दीदी भूली मुखले माव लगाओ, बिना माव लगाया घरबटी बहर नी जाया, बहर कोरोना भाग रो। लॉकडाउन के पहले से लेकर तीसरे चरण तक कुछ ऐसे ही शब्द शहर और गांव की गलियों में लगातार सुनाई दे रहे थे। मगर कौन था ये शख्स जो लोगों की जान की परवाह कर रहा था? पहले सोचा कोई स्वयंसेवी संस्था का प्रतिनिधि होगा, मगर जब ना सोशल मीडिया में उसकी फ़ोटो देखी और ना वह अखबारों की सुर्खियां बन रहा था, तब लगा कुछ तो बात है इस बंदे में जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहा है। इसीलिए इस बार हमने उसे चुना असली योद्धा। दरअसल ये आवाज़ बागेश्वर जिला मुख्यालय से दूर एक छोटे से कस्बे आरे में रहने वाले छोटे नवाब यानी भुप्पी और उनके बड़े भाई दीपक खेतवाल की थी। दोनों भाई सुबह अपने जरूरी कामों से निपटकर गांव और शहर में घूम घूम कर लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करते थे और ये काम उनकी दैनिक दिनचर्या में शुमार था। खास बात ये थी कि घर के परिवार का हर शख्स इस काम में उनका पूरा सहयोग करता था। उम्र के चौथे पड़ाव में पहुंच चुकी उनकी मां को भी अपने बेटों पर गर्व है। बहरहाल घर से निकलते ही शुरुआती दौर में उन्हें लोगों ने उतनी अहमियत नहीं दी, मगर जब लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारणों की गंभीरता समझी तो खुद ही उनसे मास्क की मांग करने लगे। लगातार मेहनत और जागरूकता का परिणाम ये निकला कि कुछ ही समय बाद हर कोई शख्स अपने घर से ही चेहरे को ढककर बाहर निकलने लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मास्क खुद भी बनाए, साथ ही पास पड़ोस में रहने वाले ज़रूरतमंद परिवारों को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी। इसका सबसे बड़ा लाभ उन परिवारों को हुआ जिनका लॉकडाउन के कारण रोजगार प्रभावित हो चुका था। और क्या कहते हैं, मेरे को ये दीपक खेतवाल जी ने मास्क बनाने के लिए दिए हमको, और हमने मास्क बनाए और उन्होंने हमको ये लॉकडाउन में पैसे भी दिए और हमारा अच्छा ढंग से वो हुआ। मेरा नाम श्री महेश राम छो और कि कोनी मिल लियो लॉकडाउन में मास्क बढ़ाई और ये दीपक खेतवाल जी ने क्या फॉर्म में कहूँ और मिली ने मास्क बढ़ाई और क्या उन्होंने पैसे दे में कहूँ और लॉकडाउन में जो थोड़ा मेरा खर्च चला और बहुत बहुत इनको धन्यवाद। कहते हैं प्यार और सम्मान को डराकर हासिल नहीं किया जा सकता, उसके लिए त्याग, समर्पण और ईमानदारी के साथ मेहनत की ज़रूरत होती है और यही सब कुछ दोनों भाइयों ने लॉकडाउन के दौरान अपनी मेहनत से हासिल किया। दोनों भाई कैसे सब कुछ करते थे, कहाँ से प्रेरणा मिली, इन्हीं सब सवालों को लेकर उन्होंने बताया। बहुत खुशी मिलती है सामाजिक काम में अपना योगदान देने के लिए। इस लॉकडाउन में, इस दुख की घड़ी में हम ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन एक कुछ करने के लिए फिर ये मास्क, क्योंकि कोरोना के मद्देनज़र मास्क बहुत ज़रूरी कंपलसरी था स्टार्टिंग से, तो मैं मास्क बनाने लग गया। घर में स्टार्टिंग की हमने मास्क बनाने की, माताजी, मेरी वाइफ या बहू बनाने की कोशिश की, लेकिन हम उतना सफल नहीं हो पाए उसमें, क्योंकि बहुत कम मात्रा में बन रहे थे वो। फिर लार्ज स्केल में करने के लिए हमने गांव में हमारे बहुत टेलर भाई हैं, उनको लॉकडाउन में उनको रोज़गार भी मिल गया था और हमारे मास्क भी बन गए थे। मैं मार्केट गया, हम कपड़े लाए, क्योंकि लॉकडाउन में दुकानें बंद थी। रिक्वेस्ट करके उनसे हमने कपड़ा लिया बहुत सी दुकानों से, और कपड़ा लेने के बाद जब मास्क बनने शुरू किए तो हमने कम से कम 5300 5300 मास्क बनाए, जिनको बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। वास्तव में उतना नहीं कर पाए जितना करना था, लेकिन जितना किया उस पर समय भी खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि मिलती कि समाज के लिए हमने कुछ किया है। और खेतवाल में और हम अपनी बाइकों में, उन दिनों बाइक अलाउड थी, फिर बाइकों में जाकर हर क्षेत्र में उन मास्कों को बांटते। हमारा ये लक्ष्य था कि हम लोग जितना भी हो सके हमसे, इतनी बड़ी महामारी है, इस दुख की घड़ी में हमने ये सोचा कि हमसे अगर किसी एक का भी भला हो जाए, एक की भी जिंदगी बच जाए, और हमारा दिन रात यही था कि हम किसी न किसी के काम आए। अपनेपन के साथ जनसेवा का भाव तभी पैदा होता है जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं, और जब कोई प्रकृति से प्यार करता है तो उसमें संवेदनशीलता और जनसेवा का भाव भी कूट कूट कर भरा होता है। दोनों भाइयों को प्रकृति से अगाध प्रेम है। इसका उदाहरण उनका टेरिस गार्डन है। घर की छत पर उगाई गई सब्जियां और मुस्कुराते फूल उन्हें आत्मविश्वास देते हैं, और यही आत्मविश्वास जब घर से बाहर निकलता है तो उनके कामों में साफ झलकता भी है। वाकई में आप दोनों समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हो। शुक्रिया। जिसमें से हमने